हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना मैथ्स गुरु अभिषेक अस्थाना और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल मैथ्स गुरु एग्जाम टेक। तो देखिए, हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 का डिस्कस किया था। आज 3.2 को देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कक्षा 10 में 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित पहेली में भाग लिया है और उसमें से लड़कियाँ जो हैं लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है? 4 अधिक हैं। तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के लड़कियों की संख्या याद कीजिए। तो देखिए, मान लेते हैं लड़कों की संख्या कितनी है। लड़कों की संख्या जो है वो है x, ठीक है। और लड़कियों की कितनी है? लड़कियों की संख्या हो गई कितनी? मान लेते हैं y। तो टोटली संख्या देखिए कितनी दी है। टोटली संख्या कितनी है? 10, क्योंकि तो 10 पूरी क्लास में कितने लड़के हैं? 10। तो इसका मतलब x + y = कितना आएगा? 10, ठीक है। यही तो आएगा, क्योंकि लड़के और लड़कियां मिला के तो क्लास बनती है। तो टोटली संख्या कितनी आ गई इसकी? x + y = 10। फिर अगर हम बात करें अगली शर्त की, तो देखिए पहली शर्त आई है 10। फिर कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो देखिए, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो लड़कियां हैं y और लड़के हैं x, लिख लें। तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि जितने इसमें लड़के हैं लड़कियां हैं वो 4 पहले से अधिक हैं। तो अगर हम इसको भी 4 अधिक कर दें तो इसके बराबर पहुंच जाएंगे। तो देखिए, ये समीकरण नंबर हमको प्राप्त हो गया कितना? सेकेंड, ठीक है। तो अब देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों समीकरण हमको प्राप्त हो गए हैं। तो दोनों समीकरण के लिए सॉल्व करते। तो हमने एक तरीका भी आपको बताया था कि कैसे सॉल्व करते हैं किसी भी क्वेश्चन को। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बना लेते हैं। तो फर्स्ट के लिए देखिए एक बनाएंगे बॉक्स। ये तरीका हमने आपको बताया था, ठीक है। तो अब देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले इसमें x, इसमें y, यहाँ x में 0 और y में 0। तो देखिए, जब इसमें x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर कितना आएगा? 10। और जब इसमें y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आएगा? 10। तो पहले समीकरण के लिए बॉक्स तैयार है, ठीक है। फिर दूसरे के लिए बात करते हैं। तो देखिए, इसमें कितना आएगा? तो देखिए, x 0 y 0। जब हमने यहाँ पे x 0 रखा तो y कितना आया? 4। और जब y को 0 रखा तो x बराबर कितना आएगा? -4 आएगा, क्योंकि जब इसको 0 करेंगे तो ये हमारा 4 जब इधर आएगा तो माइनस का आ जाएगा। तो इस टाइप से ये -4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, चलिए बनाते हैं ग्राफ। देखिए, हमने एक ये खींचा ग्राफ इसमें। तो 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10, ठीक है। 2 4 6 8 10 ये आएगा, और यहाँ पे आएगा -2 -4, इस टाइप से मान लेते हैं। इसमें भी आएगा। और अब देखिए, और यहाँ पे x में माइनस क्या आएंगे? -2 माइनस थोड़ा सा इसमें आप लोग बना लेंगे। तो देखिए, पहला कितना था? 10, था। तो x अक्ष पे भी 10 था और y अक्ष पे भी 10 था, ठीक है। तो पहली रेखा का जो समीकरण बनेगा ये बनेगा, ठीक है। कितना? x + y = 10 के लिए। और इसमें एक ही ग्राफ में अगर देखें तो नेक्स्ट कितना था? उसमें आया था x की वैल्यू कितनी आई थी उसमें? 4 और -4, ठीक है। तो 4 ये दिया हुआ है और -4 y अक्ष पे -4 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। तो ये कुछ इस टाइप से एक रेखा निकल जाएगी। तो इस टाइप से दोनों रेखा का हम लोग ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट है। फर्स्ट का सेकंड पार्ट, ठीक है। ये सेकंड पार्ट है। तो इसमें लिखा है 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य कितना है? 50 रुपये। तो मान लेते हैं, देखिए पेंसिल का कितना आएगा? पेंसिल का आएगा, पेंसिल हो गई मान लेते हैं x, और जो कलम दिए हैं वो हैं कितने? y, ठीक है। तो अब देखिए, इससे बनाएंगे हम लोग समीकरण। देखिए कैसे बनाएंगे। तो लिखा हुआ 5 पेंसिल यानी कि 5x + 7 कलम 7y, कितना टोटली खर्च हुआ है? 50 रुपये। तो
पहला समीकरण बन गया। ठीक है, इसी टाइप से नेक्स्ट कुछ कितना है, 7 पेंसिल 7x प्लस 5 कलम 5y और इक्वल टू कितना 46। ठीक है, अब तो आप आगे का तरीका जानते हैं, क्या करना है, इसमें ग्राफ बनाना है आपको। तो ग्राफ बनाएंगे, सबसे पहले बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, सबसे सिंपल तरीका है ये, आपको बुक में ये तरीका नहीं मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे, तो देखिए जब x को 0 रखेंगे तो y ये कितना आएगा, जब x को 0 करेंगे यहाँ से तो y आएगा लगभग 7 पॉइंट समथिंग के आसपास। फिर जब y को 0 करेंगे तो x कितना आएगा 10। ठीक है, इसी टाइप से इस वाली का बनाते हैं ग्राफ, कितना आएगा x 0 y 0, जो x इसको 0 रखेंगे तो y कितना आएगा 5 × 40 5 × 9 45, लगभग 9 पॉइंट कुछ आएगा समथिंग करके। फिर देखिए y को 0 रखेंगे तो x कितना आएगा 7 × 42, लगभग 6 आएगा। ठीक है, 6 पॉइंट समथिंग करके। इसमें से आप एक्यूरेट वैल्यू लेके अच्छा सा ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको ग्राफ बना लेंगे, इसमें सॉल्व हो जाएगा। तो इस टाइप से फर्स्ट के हम लोगों ने सेकंड पार्ट तक देखा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे इस टाइप से। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की जब बात करें, कह रहा है अनुपात A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित योग प्रतिच्छेद करते हैं। अच्छा सॉरी, लिखा हुआ है कि A1 अपॉन B2, ये सब आपको ज्ञात करना है कि प्रतिच्छेद करती है, समांतर अथवा संपाती है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते हैं इसका। ठीक है, तो इसका मेन कॉन्सेप्ट है कि यदि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 और ये दिया है नॉट इक्वल टू, तो ऐसी रेखाएं क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, ये रेखाएं क्या करती हैं, प्रतिच्छेद। ये कंडीशन आप लोग इसको नोट कर लेंगे। ऐसी रेखाएं जब A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 की वैल्यू बराबर ना हो तो ऐसी रेखाएं क्या करती हैं, ये प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, फिर संपाती रेखाएं क्या होती हैं, तो संपाती रेखाएं क्या होती हैं, तो ये संपाती रेखाएं A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। ठीक है, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 जो अगर तीनों लोगों के बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये रेखाएं कैसी हो जाएंगी, संपाती। ठीक है, कैसी, संपाती। ये तीनों कंडीशन आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन ये है और सेकंड है ये। थर्ड कंडीशन की बात करते हैं, तो देखिए थर्ड कंडीशन है समांतर की। तो कितना आएगा कि A1, इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 और बराबर लिखते हैं C1 अपॉन C2। तो देखिए कितना आएगा, 2 3 जा कितना होता है 6। ये नॉट इक्वल टू आना चाहिए, ये मतलब इसका ये है कि C1 अपॉन C2 की वैल्यू बराबर नहीं आनी चाहिए और इन दोनों की वैल्यू बराबर आनी चाहिए। तो ऐसी रेखाएं क्या होती हैं, समांतर। ठीक है, तो आप देखिए कंडीशन स्टार्ट करते हैं सवाल क्वेश्चन को। तो पहला दिया हुआ है 5x - 4y + 8 = 0 और नेक्स्ट दिया है 7x 6y - 9 = 0। अब देखिए A1 5, A2 7, B1 -4, B2 6, C1 8 और C2 -9। तो ये आएगा A1 अपॉन A2 मतलब 5.7 = 4/6। ठीक है, वैल्यू कितनी आएगी, 2 2 = 4, 2 3 = 6 और माइनस क्या, तो नॉट इक्वल टू आए। तो इसका मतलब ये रेखा कैसी हो गई, ये रेखाएं हैं प्रतिच्छेदी।
ये पहली रेखाएं हैं प्रतिच्छेदी। इसी टाइप से आप सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें आएगा 9x 3y + 12 = 0 और 18x + 6y + 24 = 0। अब यहाँ से देखिए 9/18 = 3/6 = 12/24। 2 1 जा 3 1 जा 3 2 जा 6 9 1 जा 9 2 यानी कि 1/2 = 1/2 = 1/2। तीनों वैल्यू बराबर आई तो इसका मतलब ऐसी रेखाएं ये समपाती। ठीक है, जब इस तीनों कंडीशन बराबर हो तो रेखाएं होती हैं समपाती। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इसका आप लोग सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो उसमें दिया हुआ है संगत और असंगत बताना है। ठीक है, तो संगत और असंगत बताने के लिए उससे पहले हम लोग परिभाषाएं समझते हैं थोड़ा सा। संगत परिभाषाएं क्या होती हैं? संगत रेखा, देखिए सबसे पहले संगत की बात करेंगे तो इसमें हम लोग जब A1/A2 और B1/B2 की वैल्यू, ठीक है, नॉट इक्वल टू आए तो ऐसी रेखाएं होती हैं संगत। मतलब क्या है, जो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं वो संगत होती हैं। ठीक है, जो संगत रेखाएं हैं वही रेखाएं होती हैं प्रतिच्छेदी। तो आप लोग इन कंडीशनों को भी सॉल्व करेंगे। फिर बात आती है असंगत की। तो देखिए असंगत रेखाएं क्या होती हैं? असंगत रेखाओं में ये यहाँ से थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। चलिए, असंगत असंगत में देखिए A1/A2 = B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। इस जो कंडीशन होती हैं ये होती हैं असंगत की। ठीक है, तो संगत असंगत आप लोग समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। संगत असंगत में कंडीशन लगा देनी है आपको, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, और देखिए किसी भी उसमें A1/A2 कैसे निकालते तो उसमें तुलना कर लेंगे। ठीक है, A1x B1y + C1, किसी भी रेखा की तुलना इसी से कर लिया करो। फिर A2x + B2y + C2 = 0। तो यहाँ से A1/A2 और B1/B2 सबकी वैल्यू निकल आएंगे। ठीक है, तो इससे आप लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस टाइप से आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक सॉल्व करें। ठीक है, थोड़ा नेट प्रॉब्लम है इसलिए वीडियो थोड़ा छोटा अपलोड हो रहा है, तो इसलिए आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचे हैं हम लोग वो सब क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर कर लें क्योंकि वो भी इसको सब्सक्राइब करते हैं। और हाँ, लाइक बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।